फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 5 में यूनिट 10 की जो एक अच्छी सी पोएम थी मालू बालू, वो हम हमारी अगली वीडियो में सीखे थे। तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक मालू बालू। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विथ हर फैमिली। वो जो पोलर बेयर था वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे। तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि स्नोनी माउंटेन में एक आइसी लेयर था, मीन्स गुफा थी, डेन केव में, वो ऊंचाई में रहते। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते। तो आप भी मेरे साथ लिखो, द पोलर बेयर lived in an icy cave high up in the snowy mountain। तो आप अपनी नोटबुक में आंसर लिख सकते हो। The polar bear lived in an icy cave high up in the snowy mountain. Next question. What did Malu learn to do from her parent। जो मालू था वो अपनी मम्मी पापा के पास से क्या सीखा था। तो हमने इस पोएम में सीखा था कि वो ये सीखा था कि फिश को कैसे पकड़ लिया जाता है। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। सेकंड, मालू learn to catch fish from her parents। नेक्स्ट, थर्ड, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल। मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी। तो बच्चों, हमने सीखा था कि वो बहुत दूर जाना चाहती थी, वो जो बड़ा सा नीला आकाश था उसके पीछे जाना चाहती थी। तो हम लिखेंगे मालू wanted to travel far out to see what lies beyond, means पीछे की तरफ, beyond the big blue sky। Malu wanted to travel far out to see what lies beyond the big blue sky। Next, fourth number, what was it that Malu's parents wanted her to learn। जो मालू के माता पिता थे वो मालू को क्या सिखाना चाहते थे। तो वो ये सिखाना चाहते थे कैसे स्विमिंग करना है। तो वो स्विमिंग सिखाना चाहते थे। तो हम लिखेंगे फॉर मालू's parents wanted her to learn swimming। Next, fifth number, was Malu scared to swim? Did she learn it easily?
यानी कि क्या मालू ने स्विम सीखा और क्या वो सीखना इजी था? तो हाँ बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बहुत डर लगता था, लेकिन बट शी लर्न इट वेरी इजली, लेकिन वो आसानी से सीख गई। तो हम उसका आंसर लिखेंगे टिप नंबर यस। Malu was scared to swim. But she learned it very easily. तो बच्चों आप अपने नोटबुक में आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट 6 नंबर, रीड द लास्ट 2 स्टांजास ऑफ द पोएम। व्हाट डज शी स्टैंड फॉर इन बोथ? आपको जो लास्ट में जो स्टांजा है, दो जो पैराग्राफ आपको रीड करने हैं। व्हाट डज शी स्टैंड फॉर इन बोथ, वो किसके साथ स्टैंड फॉर इन बोथ? तो इन बोथ द स्टांजास ऑफ द पोएम शी स्टैंड्स फॉर मालू, यानी कि शी मालू। तो हम लिखेंगे इन बोथ स्टांजास जो आप अपनी नोटबुक में आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट 7 नंबर, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। आपको ये पिक्चर शो मिस देखना है और क्या है वो आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे सेवन, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। आपको इसके बारे में बात करनी है। तो हम लिखेंगे मालू's mother टीचिंग हर टू स्विम। मालू की मम्मी थी, वो उनकी बेटी को तैरना सिखा रही है। तो बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हो कि उनकी मम्मी है वो मालू को तैरना सिखा रही है। मालू इज स्वेट, वो भयभीत हो जाती है क्योंकि वो पहले कभी नहीं जानती तैरना कैसे, इसलिए वो बहुत भयभीत हो जाती है। मालू इज स्केर्ड बिकॉज, क्योंकि she has never swum before, वो आगे कभी नहीं तैरी है, इसलिए वो डर गई थी। But her mother tell her, नॉट टू वरी, लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शी एडवाइज हर टू डू एज शी डू, मैं आपको जैसे एडवाइस दूं वैसा आपको करना है। शी एडवाइज हर टू डू एज शी डज, मैं जैसे आपको कहूँ वैसा आपको करना है।
मालू ट्रस्ट हर मदर कंप्लीटली, मालू ने अपनी मम्मी पर कंप्लीटली विश्वास किया। मालू ट्रस्ट हर मदर कंप्लीटली, मालू ने अपनी मम्मी पर कंप्लीटली विश्वास किया। सो ही ग्रेब हर हैंड एंड जंप इनटू द वाटर, और इसलिए वो अपनी मम्मी का जो हैंड से वो जकड़कर पकड़ लिया। देन हर मदर टीचेस हर हाउ टू स्विम, और उनकी मम्मी ने अपनी बेटी को सिखाया कि कैसे तैरा जा सकता है। बट शी नोज दैट मालू इज ब्रेव, फियरलेस एंड स्पेशल गर्ल, और वो मालू की मम्मी जानती थी कि वो मालू बहादुर है, निर्भय है, और वो एक विशिष्ट में स्पेशल बच्ची है। स्विमिंग विल कम नेचुरली टू हर, और उसको स्विमिंग करना स्वाभाविक रूप से आ गया। मालू डज नॉट डिसअपॉइंट हर मदर, शी लीव्स ऑल हर डाउट एंड फियर बिहाइंड एंड स्टार्ट स्विमिंग। वो ये भी लेफ्ट कर दिया कि वो कैसे यानी कि सही तैर सकती है या गलत तैर सकती है, वो सभी वो साइड में रखकर वो अच्छी तरह से स्विमिंग करना शुरू किया, और वो निर्भय और निडर हो चुकी थी। वो उनकी माँ को पता चल गया था कि अब जो मेरी बच्ची वो ओनली बहादुर नहीं है, वो एक स्पेशल है, मीन्स विशिष्ट है, वो पूरी, और वो जो मालू थी वो अपनी मम्मी की तरह पूरी शक्ति से तैर रही थी, और उसे क्या गलत है और क्या सही है उससे अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो बच्चों, आपको ऐसी एक छोटी सी जो स्टोरी है वो पिक्चर को देखकर लिखनी है। नेक्स्ट बच्चों, टर्न द पेज, यूज अ चार्ट, चार्ट का उपयोग करें। मालू बालू, ट्रू और फॉल्स, कैरेक्टर स्केच। तो बच्चों कुछ ट्रू और फॉल्स है। तो मालू हेयर वॉज वाइट, मालू के हेयर सफेद थे। तो आप अपनी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि मालू's हेयर वॉज वाइट, मालू के बाल सफेद थे। तो सही है गलत? तो ये बात सही है, तो हम राइट करेंगे। मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू जानती थी कि कैसे तैरा जा सकता है, तो वो गलत है। मालू वॉज प्लेइंग विथ द पेंगुइन्स, मालू पेंगुइन के साथ खेल रही थी, तो ये गलत है। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, मालू अच्छी तरह से फिश कैच कर रही थी, तो ये सही है। मालू वॉज अ ब्रेव बालू, तो ये सही है। मालू डिड नॉट लव हर मदर, मालू अपनी मम्मी को प्रेम नहीं करती थी, तो ये गलत है, करती थी। मालू's मदर वॉज फर्म, मालू की मम्मी थी वो स्ट्रॉन्ग थी, तो ये सही है। तो आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद बच्चों कैरेक्टर स्केच, तो कौन कौन सा कैरेक्टर है, तो उस पर आपको मैंने अभी आपको आगे सिखाया और लिखा है। ऐसे आपको एक छोटी सी जो स्टोरी है कैरेक्टर के बारे में आपको अपनी तरह लिखनी है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, लेट्स टॉक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये जो पैसेज वो अच्छी तरह रीड करना है। वन डे मीना प्लक अ मैंगो एंड ब्रिंग इट होम, एक दिन मीना ने कुछ मैंगो अपने घर लाई। हर ग्रैंडमदर गिव द लार्ज पीस ऑफ राजू बिकॉज ही इज बॉय, उसकी दादी माँ थी वो एक बड़ा सा टुकड़ा राजू को दिया क्योंकि वो लड़का था। मीना प्रोटेस्ट
after all she brought the mango and she is elder of the two. Instead she has greater right over her share. Her father come to her help and divide the mango equally. एक दिन जो मीना ने जो एक मैंगो मीन्स जो आम जो कैरी कहते वो अपने घर लाई थी, तो उनकी जो दादी माँ थी वो बड़ा सा टुकड़ा अपने लड़के को दिया, मीन्स जो मीना का भाई था उनको दिया, और जो बाकी थी यानी कि जो छोटा जो पीस था वो मीना को दिया। ये जो देखकर मीना को बहुत बुरा लगा था। और एक दिन जो मीना के पापा देख गए तो मीना ने पापा ने दोनों भाई को इक्वली मीन्स सेम दिया था। तो उनके कुछ क्वेश्चन आंसर से वो आज हम करेंगे। Who brought the mango home? घर मैंगो कौन लाया था? तो कौन लाया था बच्चों? मीना लाई थी। हम लिखेंगे मीना brought मैंगो home। तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। Why did Mina's grandmother give a larger piece to Raju? मीना की दादी ने राजू को बड़ा पीस क्यों दिया? क्योंकि वो लड़का था। तो लिखेंगे Mina's grandmother gave a larger piece to Raju because he was a boy. Who do you think should have got the large piece? ऐसा किसने सोचा कि मेरे पास बड़ा पीस चाहिए? तो वो मीना ने सोचा था। नहीं बच्चों, सॉरी। Who do you think should have got the large piece? आपके विचार से किसको बड़ा पीस, किसके पास बड़ा पीस होना चाहिए? तो मीना के पास, क्योंकि वो मीना लाई थी। तो लिखेंगे I think मीना should have got the larger piece। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों using the following clues write about yourself in the space below. Name, place you live in, physical features, habits, likes and dislike। आपको आपके बारे में आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, वो सब कुछ आपको लिखना है। आपकी कौन कौन सी हैबिट आपको अच्छी लगती है और कौन कौन सी हैबिट आपको अच्छी नहीं लगती है। तो मैं एक बार आपको सिर्फ सुना देती हूँ, कहती हूँ, फिर आपको अपनी तरह ये एक्सरसाइज के रूप में लिखना है। जैसे कि माय नेम इज़ ईबा, मेरा नाम ईबा है। आई लिव इन बस्सू, मैं बस्सू में रहती हूँ। आई स्टडी इन क्लास 5, मैं 5th में अभ्यास करती हूँ। आई एम अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल, मैं ऊंची और मजबूत लड़की हूँ। आई हैव लॉन्ग एंड कर्ली हेयर, मेरे बाल लंबे और कर्ली है, घुंघराले हैं। माई आईज आर ब्लैक, मेरी आईज काली है। आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ। आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। आई डू नॉट लाइक टू रीच स्कूल लेट, मुझे स्कूल लेट जाना अच्छा नहीं लगता।
आफ्टर आई कम होम आई मेक श्योर दैट आई फिनिश ऑल माई होमवर्क एंड देन गो टू प्ले। मैं स्कूल से आकर जब घर वापस आती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो भी होमवर्क बाकी है वो मैं कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मैं खेलने के लिए जाती हूँ। आई डू नॉट लाइक इनकम्प्लीट वर्क, मुझे इनकम्प्लीट वर्क अच्छा नहीं लगता है। आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। आई लाइक टू कीप माई रूम नीट एंड क्लीन, मुझे मेरा रूम अच्छा रखना पसंद है। आई हेल्प मदर इन द किचन, मैं किचन में मेरी मम्मी की मदद करती हूँ। आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना पसंद है। तो आपको बच्चों ऐसे आपको अपनी तरह आपको क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं पसंद, आप स्कूल जाना पसंद करते हो या नहीं जाना पसंद करते, आप होमवर्क करना पसंद करते हो या नहीं पसंद करते, ये सब कुछ आपको लिखना है। और नेक्स्ट में आपको जो जो थिंग्स पसंद है वो आपको लेफ्ट साइड लिखनी है, जो जो थिंग्स पसंद नहीं है वो आपको राइट साइड लिखनी है। तो बच्चों टर्न द पेज, लेट्स राइट। लेट्स राइट। मालू लिव विथ, तो बच्चों यहाँ मालू और मालूस पेरेंट्स, तो मालूस पेरेंट्स मीन्स मालू की मम्मी, तो यहाँ मालू की बात की गई तो हम लिखेंगे हर पेरेंट्स, यानी कि मालू की मम्मी। तो फर्स्ट है मालू, वो सही है। जो जो डार्क लिखा हुआ है उसकी बात करती हूँ। मालू लिव विथ हर मालूस पेरेंट्स मीन्स हर इन द नॉर्थ पोल, मालू है वो अपनी मम्मी पापा के साथ नॉर्थ पोल में रहती है। शी हैड ग्रेट फन विथ हर स्कूल फ्रेंड, तो बच्चों मालूस पेरेंट्स को वहां आएगा, मालू के लिए शी हैड ग्रेट फन विथ मालू स्कूल फ्रेंड, तो हर। बच्चों ये जो टॉपिक है वो हम जो ग्रामर का टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या क्या आएगा वो मैं आपको सिखाऊंगी। सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन वो कैसे सीखा जाता है, वो जब हमारी वो ग्रामेटिकल जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगी। तो बच्चों यह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो भी आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो सिंगुलर एंड प्लूरल। यानी कि सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन, पर्सन स्पीकिंग यानी कि जो भी पर्सन स्पीक करता है तो उसके लिए आई मी यूज होता है, प्लूरल में वी अस यूज होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति हो तो आई या मी का हम उपयोग करते हैं, एक से ज़्यादा हो तो वी और अस का उपयोग करते हैं। पर्सन स्पोकन टू यानी कि किसी को कहते हैं तो यू एंड यू। अदर पर्सन यानी कि जो थर्ड पर्सन है उसके लिए ही शी हर, तो उसका प्लूरल होगा दे देम। और प्लेस थिंग के लिए इट। तो ये जो टॉपिक है जब हमारा ग्रामर का टॉपिक आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगी। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें जो पार्ट 2 है वो हम सीखेंगे, तो आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है ताकि हम अच्छी तरह से सीख सकें। तो बच्चों थैंक यू।